परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 51 के 17 में, परमेश्वर के योग्य जो बलिदान होता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अब आप और मैं ये सोचें या हम इस बात पे मनन करें कि मन टूट गया वो परमेश्वर को कैसे बलिदान योग्य हो जाएगा। टूटा मन परमेश्वर को योग्य बलिदान कैसे हो सकता है? क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे लोगों के मन टूटते हैं, रोज़ टूटते हैं, रोज़ लोगों को उदासी होती है, कई लोगों की निराशा टूट जाती है, आशा टूट जाती है, निराशा आ जाती है, मन टूटते हैं। तो फिर परमेश्वर को कौन सा टूटा मन है जो योग्य बलिदान कहलाता है? तो प्रिय मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बात को कि दुनिया के जो भी लोग हैं जो परमेश्वर को, उसके वचन को, उसके कलाम को नहीं जानते हैं, उनके लिए वो तो रोज़ ही मन उनके टूटते हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन उनके मन योग्य नहीं गिने जाते क्योंकि परमेश्वर के पास वो नहीं है और परमेश्वर उनके साथ नहीं होता है। इसीलिए वो टूट कर निराशा में रह जाते हैं और इसीलिए कई बार वो गलत कदम भी उठाते हैं, आत्महत्या के जैसे। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, जो मैं और आप परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई उपद्रव होता है, वचन के कारण क्लेश आता है, समस्या आती है, दुख आता है या विरोध आता है, इस दशा में हमारा मन टूटता है। कई बार में लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, और वो जब मन टूटता है ना प्रियो, परमेश्वर को वो योग्य होता है बलिदान। परमेश्वर उस मन को बहुत ही संभालता है, हालेलुया, और अपने वचन के द्वारा वो शांति और आनंद देता है। इसीलिए एक विश्वासी का जीवन जो परमेश्वर के वचन से है वो हमेशा स्थिर रहता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये जो टूटा हुआ मन है, जो विश्वासी का मन जब टूटता है वचन के विरोध के कारण, वचन का जब विरोध होता है या घर का जब विरोध होता है, तो उस दशा में परमेश्वर ही उसको आनंद देता है, उसको शांति देता है। और इसीलिए उस टूटे मन के समय में भी एक विश्वासी जो है वो शांत रहता है, वो धीरज धरता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको तसल्ली देता है। और वो योग्य बलिदान परमेश्वर ध्यान देता है कि मेरे बच्चे पर, मेरे बेटे बेटी पर जो विरोध हो रहा है, उसके कारण जब उसको अशांति महसूस हो रही है, परमेश्वर उसमें शांति देता है, हालेलुया। परमेश्वर उसको उसमें आपको ब्लेसिंग देता है, शांति देता है, ताकि आप उसमें स्थिर रहें और चल पाएँ, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। अगर कुछ सीखा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आमीन।